हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो फाइनली आप लोग आ चुके हैं 9th से क्लास 10th में और बहुत सारा लग रहा होगा डर कि अब की बार बोर्ड है और कैसे हमारा बोर्ड का प्रिपरेशन हो, कैसे हम तैयारी करें हर एक चीज का, है ना। बेसिकली मैथ्स को लेकर के बहुत सारा डर रहता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, किस यूनिट से किस चैप्टर से कितने मार्क्स कैरी करता है, मतलब कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें आपको मन में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप सभी को बना करके दिया जा रहा है ना। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है ना। तो बात करने वाले हैं आज हम कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, किस चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, है ना। उसके पहले मैं रवि चतुर्वेदी आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस MDL पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को, है ना। आज की क्लास को क्या क्या चीजें हम इसमें जानेंगे। तो पहली बात क्या जानने वाले हैं, क्लास 10th के मैथ्स का सिलेबस किस सेशन के लिए, 25-26 के लिए। आगे बात कर लेते हैं कि हमारा जो मैथ्स है, मैथ्स को टोटल कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं बता दूं, मैथ्स को टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मैथ्स को टोटल कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है जी, 7 यूनिट्स में। फर्स्ट यूनिट हमारा जो है नंबर सिस्टम है। फर्स्ट यूनिट हमारा नंबर सिस्टम जो कि कितने मार्क्स कैरी करता है, 6 मार्क्स। यानी पहले यूनिट से हमें जो है टोटल 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें करना होगा। नेक्स्ट क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा नाम का एक हमारा सेकंड यूनिट है जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है, 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। थर्ड यूनिट जो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि ये भी 6 मार्क्स कैरी करता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से हमें टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मेंसुरेशन, और इसमें से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हमारा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि 11 मार्क्स कैरी करता है। इस तरह से टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे। और 20 मार्क्स आपको मिलना है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि विद्यालय से मिलना होता है। इस तरीके से टोटल आपको क्या होता है जी, यूनिट्स में डिवाइड किए हैं 7 यूनिट्स में, और टोटल आपको कितने मार्क्स करने होंगे अपने कॉपी पे, कितना मेहनत करके आपको खुद से मेहनत से, यानी कि लिख करके पेन चला करके सॉल्व करके टोटल लाना होगा, 80 मार्क्स लाना होगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं कि किस यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो जानेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है नंबर सिस्टम, और इसमें इकलौता एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है जी, रियल नंबर। रियल नंबर एक फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा, और ये फर्स्ट चैप्टर किस यूनिट का है, तो पहले यूनिट जो कि नाम क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है। आगे बात करें यूनिट नंबर सेकंड जो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनटू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे चैप्टर्स हमारे 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं अलजेब्रा के पार्ट में। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका चैप्टर जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूनिट में इंक्लूड किया गया है। आगे बात कर लें यूनिट नंबर 4 जो कि ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में टोटल 2 चैप्टर्स हमारे हैं, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। आगे कंटिन्यू करेगा तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो है, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में भी टोटल 2 चैप्टर्स हैं। पहला है हमारा क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड सेकंड हमारा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को लेकर के है। नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 6 जो कि मेंसुरेशन है, और इसमें भी कितने चैप्टर्स हैं जी, 2 चैप्टर्स हैं। पहला है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, और नेक्स्ट हमारा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। आगे बात कर लेते हैं और लास्ट हमारा यूनिट नंबर 7 जो है। यूनिट नंबर 7 का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इसमें टोटल 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड है प्रोबेबिलिटी। ये टोटल 2 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और ये हमारा रहा लास्ट। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टोटल कितने यूनिट्स हैं और किस किस यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात करें अगर कि टोटल इस तरह से कितने क्लास 10th के लिए हमारे चैप्टर्स हो जाएंगे, तो टोटल
14 चैप्टर्स आपके क्लास 10th में होने वाले हैं। 14 चैप्टर्स आपको करने होंगे, 14 चैप्टर आपके टोटल हैं। आगे बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है, किस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब हम इस बात को कर लेते हैं। रियल नंबर जो हमारा है, रियल नंबर नाम का एक चैप्टर है जिसमें हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर होगा ये, चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स क्या होता है ये जानेंगे। और एक चीज इसमें जानेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान देंगे कि कौन किस मेथड से हमें करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट एक चीज इसमें छूट गया है, ध्यान दें, रिलेशनशिप बिटवीन इसके एलसीएम एंड एचसीएफ एंड फर्स्ट सेकंड नंबर, मतलब दो नंबर दिए होंगे, उन दोनों के नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होने वाला है, ये हमारा इसी में है। ये पॉइंट हमारा छूट गया इसमें। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलसीएम एचसीएफ। हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखा रहेगा, उसमें एलसीएफ या एचसीएफ से हमें क्या लाना होगा, आंसर लाना होगा। ये चीजें आपको डायरेक्टली एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना होगा, ऐसा नहीं दिया गया होगा, आपको खुद से समझना होगा। आगे बात कर लेते हैं प्रूविंग इरेशनैलिटी। प्रूविंग इरेशनैलिटी में क्या है, जैसे √3, √2, √5 को इरेशनल प्रूफ करना, ये सारी चीजें हमारे फर्स्ट चैप्टर में आती हैं। थोड़ा सी चीजों को हम जल्दी बता रहे हैं क्योंकि सारे चैप्टर्स में बताना हमको कि क्या क्या चीजें हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स, और बात करेंगे इसमें क्या बेसिक्स की पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री क्या है, टर्म्स क्या है, ये सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। आगे बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जानेंगे। फिर जानेंगे क्या कि फाइंडिंग ऑफ जीरोस, यानी पॉलिनोमियल की जीरोस को फाइंड कैसे करेंगे। फिर क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, है ना। अगर दो अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो उनके यानी कि उनके कोएफिशिएंट्स का मतलब कौन सा कोएफिशिएंट्स होता है, ए बी सी, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इस तरीके के कुछ रिलेशन है इस चैप्टर में आप जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। दो अल्फा बीटा यानी दो जीरोस गिवन होंगे और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि वो पॉलिनोमियल कौन हो सकता है या कौन है ना। आगे बात कर लेते हैं, ये टोटल रहे हमारे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स में जो चीजें हमको पढ़ना है, ठीक है। ये आगे बात कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। तो पहली चीज तो हमें जानना है कि ये चैप्टर्स क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें जाननी होंगी। बेसिक की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या होती है, बिहेवियर ऑफ लाइंस, है ना, लाइंस का बिहेवियर कैसा होगा। दूसरी बात फिर जानेंगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करें। तो बेसिकली दो मेथड है, एक ग्राफिकल है, दूसरा क्या है, अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन से हैं, एक पहला हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हमारा जो है क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर दो मेथड हो जाते हैं अलजेब्रिक मेथड के, है ना। और फिर इस पर क्या होगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करने होंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप वर्ड प्रॉब्लम के, है ना। ये हमारे रहे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमको क्या-क्या चीजें आनी चाहिए, क्या-क्या चीजें हमको पढ़ना है। पहली चीज तो जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इट्स रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और रूट्स क्या है, ये जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और डिस्क्रिमिनेंट ही रिलेटेड है किससे, नेचर ऑफ रूट से। मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी डी को फाइंड करेंगे और डी को फाइंड करके हम ये बता पाएंगे कि क्या चीज हमारा रूट्स कैसा होगा, रूट का नेचर कैसा होगा। आगे बात कर लेते हैं सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो दो मेथड है, पहला फैक्टराइजेशन और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। और नेक्स्ट इसमें क्या करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम। ये सारी चीजें हमको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। आगे बात कर लेते हैं, अगला चैप्टर हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना भाई। हमको आगे कर लेना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या-क्या चीजें पढ़ना है, देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग nth टर्म, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, जनरल टर्म, nth टर्म, या इसी को दूसरा नाम हम दे सकते हैं क्या,
जनरल टर्म। ये जनरल टर्म के लिए भी हमको पढ़ना होगा कि जनरल टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला क्या है ये जानना होगा। और इस फार्मूला का डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में है, बट कभी भी आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो कर लेना चाहिए। फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP, किसी भी AP के n टर्म्स का क्या फाइंड करना, सम, ये भी हमारे सिलेबस में है और इसका फार्मूला डेरिवेशन भी है जो हमें करना चाहिए, बट पूछा नहीं है, मैं पहले भी बता दिया। आगे है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, माने हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, डेली लाइफ में ये चीजें होती हैं, मतलब कुछ डेली लाइफ में इसका यूज हो रहा होगा, मतलब डेली लाइफ में ये चीजें हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, किसके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हुए उसका हमें सॉल्यूशन करना होगा। आगे बात कर लेते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या चीज भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अपने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है ना, कि ऑर्डिनेट क्या होते हैं, शीशा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, और चीजें है ना। तो यानी कि हम क्लास 9 का रिवीजन करते हैं, बेसिक जानते हैं, और एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ये तीन फार्मूला है, अगर तीन फार्मूले हमको आते हैं तो इस चैप्टर को आसानी से निपटाते हैं। चलिए पीछे वाला हमने बताया कि यहाँ पे भी क्या है, एक यूनिट टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला है, और एक क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है। ये दो फार्मूला हमारा बेसिकली आना चाहिए, ये दोनों फार्मूला यहाँ से अगर आ रहा है, और क्या नाम है, ये तीन फार्मूला यहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों चैप्टर ही बहुत ही इजी है, कुछ नहीं इसमें। चलेंगे आगे बात कर लेते हैं, अगला चैप्टर हमारा क्या है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हमारा क्लास 9 में भी रहा और क्लास हमारा 10th में भी क्या नाम है, ट्रायंगल है, लेकिन क्लास 9 में आप क्या पढ़ रखे थे वो देखेंगे, और क्लास 10th में क्या पढ़ना ये देखिए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी। क्या बोलेंगे, बीपीटी बोलेंगे, या फिर इसको बोला जा सकता है थेल्स थ्योरम, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। मैं बता दूं आपको कि बीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2025 में भी पूछा गया है ना, 2025 में भी बीपीटी को पूछा गया। और क्या पढ़ना, पहली बात तो बीपीटी पढ़ना है ना, और इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन इसका पूछा गया, किसका पूछा गया, 2025 में। आगे बात कर लेते हैं कि और क्या है ट्रायंगल में जो हमें पढ़ना है, सिमिलैरिटी। क्या है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी को क्या है वो चीज जानेंगे, और सिमिलैरिटी यानी सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, इन क्राइटेरिया को जानेंगे कि किस कंडीशन, किस क्राइटेरिया से क्या हो सकता है ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो सकता है। आगे बात करें, आगे का चैप्टर देखते हैं, तो अगला चैप्टर हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ये 3 पॉइंट्स, और भी कुछ बातें जैसे रिवर्सिबल रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो हमें बहुत मतलब बेसिक चीजें हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में करनी है, बहुत ही आसान सा है। आगे बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि डिस्टेंस या हाइट को पता करने के लिए, डिस्टेंस या हाइट को फाइंड करने के लिए हमारा कुछ क्वेश्चंस होगा, इसी पर बेस्ड होगा है ना, ट्रिग्नोमेट्री पर, और उसको हमें सॉल्व करना होगा है ना। लेकिन उसके लिए कुछ बातें जो हमें जानना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपने पीछे कर रखा था है ना, उसका यूज करते हुए इस चैप्टर को हम कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं क्या है, सर्कल। सर्कल्स में हमको क्या पढ़ना है, सर्कल्स में हमको क्या पढ़ना है, टेंजेंट एंड सीकेंट, टेंजेंट एंड सीकेंट। टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, ये जानेंगे। और इसमें थ्योरम होते हैं, इसमें दो थ्योरम है, 10.1 10.2। 10.1 का ही ये क्या होता है, कन्वर्ज होता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ हमने क्या बताया है, बीपीटी, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको हमें करके ही जाना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या चीज, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमको क्या करना होगा, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये जानकारी रखनी है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, ये जानेंगे, और सेक्टर का एरिया फाइंड करना, सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हमको आना चाहिए, सिंपल है। और क्या, लेंथ ऑफ आर्क,
आर्क का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे ये भी हमको सीखना होगा। किसमें? इस चैप्टर में, यानी एरिया वेक्टर सर्कल में। आगे बात कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही सस्ता चैप्टर है, बहुत ही सस्ता और इजी चैप्टर है। क्या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें फाइंड करना होता है सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम। किसका सीएसए, किसका टीएसए, किसका वॉल्यूम? तो मैं बात करूं क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर। कभी-कभी क्या होगा कि ऐसा कोई हमको सॉलिड देगा जिसमें दो मिक्स शेप बन रहा है, जैसे क्यूबाइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, हेमिस्फीयर हो सकता है और उसके साथ क्यूबाइड हो सकता है। ऐसे मिक्स करके आएगा और उस सॉलिड का भी हमसे पूछ लिया जा सकता है सीएसए, टीएसए या फिर क्या वॉल्यूम, है ना। तो ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स में क्या पूछा जाएगा। तो बेसिकली हमको स्टैटिस्टिक्स के लिए हमें तीन बातें याद होनी चाहिए, तीन बातें हमें फाइंड करने आनी चाहिए। मीन, मीडियन और ये क्या मोड, मीन, मीडियन, मोड, ये तीन बातें, तीन चीजें हमें फाइंड करनी आनी चाहिए। बात करें मीन के लिए, तो मीन के लिए हमारे सिलेबस में टोटल 3 मेथड है। टोटल कितने मेथड है टोटल 3 मेथड है और 3 मेथड्स को आपको करना है। सबसे अगर इजी की बात करो तो सबसे इजी आपका ये रहा, अगर सबसे डिफिकल्ट की बात करें तो ये रहा, है ना। बट तीनों पढ़ना है हमारे सिलेबस में, तो तीनों है। आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या करना होगा, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है ये जानना होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है वो चीजें जानेंगे बेसिकली। और कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, ये भी बातें हमें जाननी होगी। और कंप्लीमेंट्री इवेंट और श्योर इवेंट में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये भी बातें हमें जानना होता है, ये बातें भी जानते हैं। आगे ये सारी बात रही। आगे फिर हमारा ये तो लास्ट चैप्टर था, कौन सा, प्रोबेबिलिटी। फिर आगे यहाँ पर आपको थैंक यू का ये आगे रही। अब सारी बातें आपने जान लिया है ना कि हमें क्या क्या चीजें करना है। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता पाया कि टोटल क्लास 10 के क्लास सेशन 25-26 के लिए मैथ्स का सिलेबस क्या होने वाला है, किस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है, ये सारी बातें आपको बताया गया, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि YouTube पर और भी किसी चैप्टर का वीडियोस हम बताएं, वैसे तो खैर आपका ये सिलेबस मैंने बताया, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो अच्छी बात है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको ये हेल्पफुल रहा हो तो और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।